खलीफा उमर बिन खत्ताब की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक पता है क्या था? फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना, जो उस जमाने की दुनिया में सबसे ताकतवर और रिच इलाका था, और जिसे फतह करने के बाद पूरी खिलाफत में मुसलमान जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह किया, ये एग्जैक्ट वही टाइम था कि जब यहां से बहुत दूर मुसलमानों के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने मौत के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे। But wait, let's go back. इस सबसे 4 साल पहले खलीफा उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से निकालकर उन्हें खिलाफत की हर पोस्ट से दूर रहने का हुक्म दिया था, जिसके बाद खालिद बिन वलीद आराम से सब कुछ छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए जंगों में गुजरी है। तो अब पहली बार उन्हें टाइम मिला कि वो तलवार को छोड़कर कुरान को स्टडी करें। लेकिन अपनी ये जिंदगी में खालिद बिन वलीद सुकून से नहीं गुजार सके, क्योंकि फौज से निकलने के कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी बीमारी ताउन की वजह से खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे उनकी आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपने सारे जवान बेटों के मरने का गम देखना पड़ा, और उनके सिर्फ 3 ही बेटे जिंदा रहे, जिनमें से एक बाद में खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में जंगे सिफ़ीन के दौरान शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद की वफात से पहले लोग दूर दूर से आकर उनसे आखिरी बार मिलने लगे, जिनमें से एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जब खालिद बिन वलीद से आकर मिले तो खालिद बिन वलीद ने उसे अपने जिस्म पर लगे जख्म दिखाए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर ऐसी कोई भी जगह नजर आ रही है जिस पर तलवार या नेज़े का कोई जख्म ना हो। उस शख्स ने हैरान होकर कहा कि वाकई आपका जिस्म तो पूरा का पूरा जख्मों से भरा हुआ है। जिस पर खालिद बिन वलीद ने अपने इस दोस्त से कहा कि क्या इन जख्मों को देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने हर जंग में शहीद होने की बहुत कोशिश की है, कि मैं तो अकेले अपने घोड़े के साथ हजारों की फौज के अंदर घुस जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना मार सका, और आज मैं यहाँ एक बीमार ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर शर्म के साथ मर रहा हूं। जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि क्या मतलब, आपको पता नहीं है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था, उसी वक्त ये बात क्लियर हो चुकी थी कि आपको अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कोई भी किसी भी जंग में तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर खालिद बिन वलीद